तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने की है होम शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग से पहले हम एक बार आकर अपना जो पूरा घर था उसको अच्छे से वॉश करके गए थे। क्लीनिंग वगैरह ठीक है उन्होंने कराई थी, बट स्टिल हमने खुद से भी एक बार आके साफ सफाई की, पूरे घर को अच्छे से धोया, किचन को क्लीन किया, सारा कुछ अच्छे से साफ किया। क्योंकि अब सामान आने के बाद उस लेवल पे सफाई नहीं हो पाती है कि हम उसे धुल सकें घर को एंड ऑल। लेकिन खाली घर है तो खाली घर को आप अच्छे से वॉश कर सकते हो, अच्छे से धुल सकते हो। तो यहाँ पर आके हमने सबसे पहले यही काम किया। ये देखिए, ये है हमारा बेडरूम। तो यहाँ पर क्योंकि टाइल्स हैं सब जगह तो पानी डालने में कोई इशू नहीं होता। जैसे वुडन होता है, वुडन में थोड़ा पानी डालने में इशू होता है, तो वहां पे सिर्फ पोछा ही लगाया जाता है। और ये देख सकते हो आप, हमारा जो सामान है वो भी आ चुका है। जो हमने अपनी पूरी वहां से शिफ्टिंग करी है यहाँ पर, तो सारा सामान हमारा आ चुका है। तो अब जो ये लोग हैं, ये लोग खुद ही सारा सामान जो है वो ओपन करेंगे। और क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि ये लोग अपने कुछ कार्टन्स वगैरह ये लेकर जाते हैं वापस, तो वो इस वजह से सारी चीजें अब खोल के डाल देंगे। और अगर जैसे कि होता है कि ये जो कार्टन वगैरह होते हैं ना, ये पेड होते हैं, मतलब आपको इनको पैसे देने होंगे अगर आपको चाहिए कार्टन्स तो। ठीक है, तो अगर आपको कार्टन्स चाहिए, आपको लगता है कि सामान खुल के ना डले, हम धीरे धीरे बाद में सेटल डाउन करेंगे, तो आप चाहें तो ये बाय कर सकते हैं कार्टन वगैरह। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कार्टन दे देते हैं, हम क्या संभालेंगे, तो आप उन्हें हैंड टू हैंड दे सकते हैं। वो आपका जो पूरा सामान है सारा खोल कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन लोगों ने ना एक चीज और करी थी कि जो सामान आया था, खोला था उन्होंने, तो उन्होंने ना किचन में हमारी जो कैबिनेट्स हैं उनमें कुछ कुछ सामान लगा भी दिया था। रीजन क्योंकि वहां पे किचन में इतना स्पेस नहीं हो पा रहा था सारा सामान खोलने का, तो उन्होंने खुद ही लगा दिया था। तो लेटर ऑन हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे, मतलब अपने हिसाब से लगा लेंगे। और वॉशरूम को भी क्लीन कराने के लिए हैंड टू हैंड हमने अर्बन क्लैब से वॉशरूम क्लीनिंग के लिए भी बुला लिया था। तो ऐसा होता है ना कि एक जगह अभी कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से तो सही रहता है। तो हमने उनको भी यहाँ पर बुला लिया था, तो वो भी अपना क्लीनिंग वगैरह कर देंगे। जब तक हमारी ये शिफ्टिंग होगी तब तक वो बाथरूम भी क्लीन कर देंगे। तो ये हमने अर्बन क्लैब से बुलाया था। और ये है हमारी बालकनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे कार्टन जो हैं ये उनको खोल के रख रहे हैं। मतलब जो सामान वो अपने आप से लगा सकते हैं उसको वो लगा रहे हैं। लगाने इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो वैसे सेटल कर रहे हैं, बिकॉज वो हमें खुद ही अपने हिसाब से करना पड़ेगा। वो बस एक ऐसा है कि हाँ, समेटने वाली चीज है कि हाँ चलो फैला ना रहे, तो वो उस तरीके से रख के जा रहे हैं। और ये देखो हमारा जो बेड है ये भी, उसको भी ये सेट कर रहे हैं। जो वहां से जो बेड है ये खुलकर आया था, तो यहाँ पर ये लोग इसको पूरा इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग करके लेकर आए थे, क्योंकि इस तरीके से तो बेड नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आके इन लोगों ने उसको इंस्टॉल भी कर दिया। और यहाँ पे हमारे जो गैस है उसको मैंने ये खोल दिया। ये हमने रिबन, इन्होंने इसको बांध दिया था गैस को, ताकि ये सब चीजें अलग अलग ना हो। तो यहाँ पर अब सफाई करनी है फर्स्ट, तो थोड़ा सा हेक्टिक भी लग रहा है कि कैसे होगा, इतना सामान हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पैकिंग करना इट्स नॉट अ बिग टास्क। जब उस चीज को आप सेटल करने लग जाते हो तब एक माइंड में एक टेंशन रहती है कि हम कैसे कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसको सेटल करेंगे। तो अभी वही टेंशन चल रही है माइंड में कि कैसे कैसे सेटल करेंगे। बट ठीक है, करना तो है ही। तो एक तरफ से हमने काम स्टार्ट किया है। तो किचन का जो कंटेनर वगैरह थे वो हमने कैबिनेट्स में रख दिए हैं। और अभी गैस को मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले गैस ही हमारी शुरू होगी। क्योंकि खाना बनेगा या चाय बनेगी या वॉटेवर इट इज, कुछ भी बनाएंगे, तो गैस हमारी क्लीन होनी चाहिए, गैस हमारी सेटल हो जानी चाहिए, बर्तन हमारे सेटल हो जाने चाहिए, सो डेट कि अगर हमारा कुछ मन है बनाने का तो हम बना सकते हैं। और तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर ये मैंने हैंगर लगा दिया है, तो यहाँ पर मैं अपने जो भी यूटेंसिल्स हैं इस तरह के वो मैं यहाँ पे टांग देती हूँ, जो टंगने वाली चीजें हैं। और ये देखिए हमारा जो वॉशरूम है वो भी हो चुका है क्लीन बहुत बढ़िया से। तो ये जो अर्बन क्लैब से हमने बुलाया था वो 1 घंटे में करके चले गए थे वॉशरूम को। जब तक हमारे और काम हो रहे थे तब तक उन्होंने ये काम भी हमारा खत्म कर दिया था। तो अभी हम लोगों को ना कैबिनेट्स में सारे अपने जो कंटेनर हैं और कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रखनी है कैबिनेट्स में, तो मैंने इस तरीके का ये वॉलपेपर काइंड ऑफ है जो मैं इसमें लगा दूंगी, सो दैट कि वो थोड़ा अच्छा भी लगता है और वैसे भी सही रहता है। मतलब हमारी जो उतना लेवल का गंदगी नहीं होती है कि अगर आपको साफ करना है तो आप उसे ही निकाल के वहां से हटा सकते हैं। और ये जो मैंने अपने मंगाए हुए थे वहां पे पहले ही, तो ये भी मैं लेकर आ गई थी किचन के, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। ऐसा हो रहा है ना कि मतलब ये लग रहा है कि अपना चीजें हैंड टू हैंड जितना सेटल होती चली जाएंगी उतना बेटर होगा।
बिकॉज़ अगर हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे कि बाद में करेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ बर्तन वग़ैरह हैं वो भी मैंने लगाने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वैसे तो थकान हो ही रही है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं सभी लोग सभी कामों में। बट इन कामों को छोड़ नहीं सकते, बहुत ही अब ये तो किचन तो एक्चुअली सबसे पहले सेटल करना ही है। बाकी तो चलो ठीक है, धीरे-धीरे करके हमें एटलीस्ट अभी लग जाएगा सारी चीज़ों को सेटल डाउन करने में। बट किचन को तो हमें हैंड टू हैंड ही सेटल करना पड़ेगा। ये देख सकते हो कैसे फैला पड़ा है सारा कुछ, और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या करें? अभी देखिए ये कंटेनर वगैरह ना, वो ये जो नो ब्रोकर से जो आए थे वो लोग, उन्होंने ऐसे ही अभी सारे कंटेनर रख दिए थे, क्योंकि स्पेस नहीं हो पा रहा था। वो जैसे हमारे जो कार्टन है उनको खोल रहे थे, तो स्पेस नहीं हो पा रहा था, तो हमने बोला उनको कि आप ऐसे ही रख दो कहीं भी, तो वो ऐसे ही रख के चले गए थे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हमने सेटल की चीज़ें, जैसे अभी हम काँच के जो हमारे ग्लास हैं या प्लेट्स हैं या इस तरह की चीज़ें, ये हमने खुद से ही सेटल की हैं। और यहाँ पर देखिए सभी लोग लगे हुए हैं, थोड़ा-थोड़ा सब सब अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये देखिए ये वाली जो कैबिनेट है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने इस तरीके से सारे जो बर्तन हैं वो लगा दिए हैं। जो लाइक जो हमारे रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें हैं, वो मैंने नीचे रख दी हैं, और जो हम थोड़ा कुछ-कुछ दिन के बाद यूज़ करते हैं, वो हमने ऊपर रख दिया है। तो अभी क्या है कि ना, अभी हम किचन को सेटल कर देंगे, बट ऑफ कोर्स किचन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जैसी कभी नहीं रहती है। ये हमेशा चेंज होती है। हमारा कब मूड बन जाए किचन को चेंज करने का, मतलब कोई भी सामान को इधर से उधर करने का, तो हम कुछ भी हमारा मतलब मूड बन सकता है करने का। तो अभी फ़िलहाल हमने ऐसे ही कर दिया है। ऑफ कोर्स कुछ दिन बाद अगर मन बना तो मैं फिर से कुछ और चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर ये सारी कैबिनेट्स के अंदर हम इस तरीके से वॉलपेपर लगा रहे हैं, क्योंकि वॉलपेपर से क्या है कि कैबिनेट एक तो गंदी नहीं होगी, और ऊपर से जब मुझे सफाई वगैरह करनी होगी तो सिर्फ डायरेक्टली मुझे ये जो पेपर है इसी को उठा के यहाँ से फेंकना होगा, तो उतनी गंदगी नहीं होगी और वो साफ लगता है, क्लीन लगता है। सारे जो हमारे कंटेनर हैं सब पे टेप लगी हुई है, तो टेप भी अगर जैसे छुटाई थी ना, तो थोड़े-थोड़े निशान जैसे पड़ गए थे, वो साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि वो टेप भी थोड़ी-सी मतलब हार्ड है, बिल्कुल जैसे डब्बा खुलता नहीं है बिल्कुल भी कंटेनर हमारा। तो अब जैसे उसको छुटाया है मैंने कुछ-कुछ कंटेनर से, तो ना वो थोड़ा-थोड़ा उसके स्पॉट रह गए हैं, तो वो हमें क्लीन करना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा लग गया है, ये नीचे वाला हमारा जो काउंटर टॉप का जो सामान है वो भी मैंने लगा दिया है। जैसे-जैसे चीज़ें हमारी सेटल होती चली जा रही हैं, जैसे-जैसे हमारे कुछ-कुछ काम होते चले जा रहे हैं, तो एक टेंशन सी भी खत्म होती जा रही है कि हाँ, चलो कुछ हो गया, चलो कुछ सेटल हो गया। अब उसके बाद मैंने अपनी जो अलमीरा थी वो सेटल डाउन करी, क्योंकि जैसे ये हैंगर में कपड़े थे वो ऐसे ही रख के चले आए थे, तो ये मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा करने में, क्योंकि हमने सिर्फ़ हैंगर्स को ऐसे ही उठा के टाँग दिया था। और हमें ये नहीं सोचना पड़ा कि हमें कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, क्या करना है, क्योंकि वो इसी तरीके से पैक करके ले आए, तो ये बहुत सही था कि बाद वाली जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। और जो बाकी हमने ना कुछ कार्टन हम लोगों ने बोल दिया था कि आप छोड़ के जाइए, हमने उन्हें पे कर दिया था, बिकॉज़ सारा सामान अगर खुल जाता ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता मैनेज करने में। तो हमने फिर धीरे-धीरे करके कार्टन खोलने स्टार्ट किए, तो हमारे जो कुछ डेकोर वाली चीज़ें थी, वो हमने लगाई, वो सब हमने सेटल किया। फिर हमारे जो एसी थे वो भी हमारे इंस्टॉल हो गए थे, और ये देख सकते हो आप अभी हमारा जो घर है पूरा फैला पड़ा हुआ है। धीरे-धीरे हम लोग लग रहे हैं बस करने में, कि ऐसा है कि आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, और हमें बस अभी मेन अपना बेड वगैरह सेट करने, सो दैट कि रात को आराम से सो सकें। और ये देखिए हमारी जो है ये टेबल यहाँ रख गई है, कुछ-कुछ सामान हमने उसके ऊपर रख दिया है, और यहाँ लाविया बैठी हैं। सोफ़े भी वो लोग सब सेटल करके गए थे, मतलब हमें नहीं करना पड़ा था। ये देखिए अब काफ़ी हद तक अब क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, चलो कुछ हो गया है। क्योंकि जैसे ही घर हमारा फैल गया था ना एक साथ, तो बड़ा माइंड में एक साथ टेंशन जैसी होने लग जाती है कि अब कैसे सेटल करेंगे। बट अभी बेड जो हमारे रूम्स हैं वो अभी थोड़े-थोड़े फैले हुए हैं, तो उन्हें भी अब हम ठीक करेंगे। और ये हमारी किचन सेटल हो गई है ऑलमोस्ट। और ये हमने यहाँ पर ये वाले अपने डेकोर वाले आइटम्स लगा दिए हैं। तो अब थोड़ा अच्छा-अच्छा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें सिमट गई हैं, चीज़ें सँभल गई हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से सँभल गई हैं। कुछ मतलब ये है कि जो सामान फैला हुआ था लिविंग रूम में, किचन में, बेडरूम में और दूसरे रूम में, तो वो सब चीज़ें अब काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी हैं।
बाकी तो शिफ्टिंग का तो यही होता है कि अगर आपने शिफ्टिंग की है तो आपको 15-20 दिन तो आप मान के ही चलो, सारी चीज़ों को अच्छे से सेटल डाउन होने में आपको उतना टाइम लग ही जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अभी कहीं और रख दी होंगी, बट आपको वो एक्चुअली कहीं और रखनी होंगी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी भी होती हैं। तो अभी हमने सिर्फ़ उन चीज़ों को सेटल वैसे किया है कि हाँ, चलो चीज़ें फैली ना पड़ी रहें, लेकिन हम उसके बाद उसको हमें फिर से साफ़ करना ही है, बाद में हमें क्लीनिंग करनी ही होगी। और ये हमने अपने फ्रेम निकाल लिए थे, जो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोज़ में देखे होंगे जब हमने फ्रेम बनाए थे, तो फ्रेम हमने वहाँ पर नहीं लगाए थे उस वाले घर में, बिकॉज़ हमें पता था कि हमें शिफ्टिंग करनी है तो फिर वहाँ पर लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हम लोग। तो अभी हम लोग ये फ्रेम भी लगा लेते हैं। जितना काम हम निपटा सकते हैं हम लोग निपटा रहे हैं आज, फिर बाकी कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, ये सब चीज़ें तो अब रोज़ चलेंगी ही चलेंगी। तो होम शिफ्टिंग एक्चुअली एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब एक्चुअली एक टास्क लगता है होम शिफ्ट करना और घर शिफ्ट करना कहीं पे भी। और जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे पास ना तो इतना सामान होता है, हम एक लिमिटेड हम चीज़ें रखते हैं जब हम सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन जब आप सभी लोग साथ में रहते हैं तो सामान हो ही जाता है, और जब वो सामान पैक होता है, जब वो सामान खुलता है तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे काम करें। बट उस टाइम पे आपको बहुत ही पेशेंसली अगर आप काम करेंगे, बहुत ही पेशेंटली आप सोचेंगे कि हमें ये चीज़ कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। और अगर आप इनिशियली चीज़ों को इधर-उधर रख भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका घर है और आप घर में हमेशा चेंजेस करते ही रहते हो। मैं खुद कहीं ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ कि हाँ, चलो आज कुछ सामान यहाँ रख गया, तो कुछ दिन बाद मेरा मूड चेंज होगा, मैं उस सामान को कहीं और रख दूँगी। तो ये आपका घर है, आप उसको अपने हिसाब से कभी भी, कहीं भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमने बहुत सारे जो काम थे वो ख़त्म कर लिए हैं, और यहाँ भैया आ गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो डेकोर वाली थी वो सब लगवा दी थी, तो बहुत हेल्प हो गई थी। और बस अब इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि सबको यही लग रहा है कि अब बस सो जाओ अब जो होगा कल करेंगे। तो यहाँ पर जब सारा कुछ सेटल हो गया, यहाँ पर देखिए हमारे फ्रेम लग गए, और ये इधर एक और डेकोर वाला हमारा ये ट्री था, वो भी भैया ने यहाँ लगा दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो-जो सामान निकला हुआ है लाओ सब लगा ही देते हैं। मतलब ये होता है ना कि चीज़ें हमारी फर्स्ट डे में ही काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गई थी, तो उतना टेंशन वाला हमें रहा नहीं। अब क्या है कि अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को हम लोग सेटल कर लेंगे अपने हिसाब से। और बालकनी भी देखिए सफाई चल रही है, बालकनी की भी यहाँ पर। बाकी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी हमारे और व्लॉग्स, और हम क्या-क्या कर रहे हैं घर में, कैसे-कैसे कर रहे हैं, वो आपके साथ में अपना रूटीन शेयर करती रहूँगी, जो मैं करती रहती हूँ। एंड आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और अच्छी-सी वीडियो के साथ, और एक और अच्छे से रूटीन के साथ, और शेयर करते हैं फिर से आपके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।